नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में जैन धर्म के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर कर लिया था और आज मैं कवर करने वाला हूं बौद्ध धर्म के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। और जिन्होंने जैन धर्म के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को नहीं देखा है अभी तक, वो जाके उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना यह सेशन। तो पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सभी लोग जानते होंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? नेपाल में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और वर्धमान किसका नाम था? तो वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। और सुधोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था, मतलब कि सिद्धार्थ के पिता का नाम सुधोधन था। और यह प्रश्न भी पूछता है। और सुधोधन जो थे, जो उनके पिता थे गौतम बुद्ध के, वो शाक्य गण के प्रधान थे। और राहुल गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महामाया उनकी माता का नाम था। अपनी माता जिनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिनों बाद ही हो गई थी। उसके बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी गौतमी ने किया था। वो उनकी सौतेली माँ भी थी। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। सिद्धार्थ ने कितने वर्षों की आयु में गृह त्याग किया था? तो सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपने गृह को त्याग दिया था। उन्होंने अपने गृह उसके उनके मन में सांसारिक समस्या से व्यथित होकर सिद्धार्थ मतलब कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और बौद्ध धर्म में इसे क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। इनके मन में यह ख्याल कैसे आया? तो इन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा सन्यासी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो महात्मा गुरु के प्रथम गुरु जब वो उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था, तो अब वह इधर उधर भटक रहे थे। और फिर उन्हें उनके प्रथम गुरु मिले, जो कि अलार कलाम थे। और अगला प्रश्न इसी से मिलता जुलता है कि अलार कलाम ने इन्हें किस चीज की शिक्षा दी थी? योग दर्शन, संख्या दर्शन, धनुर्वेद, गंधर्व वेद। तो अलार कलाम से इन्होंने संख्या दर्शन की शिक्षा ली थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी, जिसके बाद से गया को बोध गया कहा जाता है। और इनको बोधि वृक्ष के नीचे, जो कि पीपल का पेड़ था, उसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को क्या कहा गया है? तो सारनाथ में जब महात्मा बुद्ध द्वारा पहला उपदेश दिया गया, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। मैंने तो बताया ना, महाविनिष्क्रमण उनके गृह त्याग को कहा जाता है। और निर्वाण तो जैन धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती थी या किसी को मोक्ष मिल जाता था, उसे कहते हैं। और महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में जब किसी को मोक्ष मिल जाता है, उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महात्मा बुद्ध द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो महात्मा बुद्ध द्वारा पहला उपदेश उनको सारनाथ में दिया गया था। और उन्होंने अपना पहला उपदेश जो था वह पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दी है? तो बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया है। बुद्ध ने जो अपने सबसे सर्वाधिक उपदेश दिए हैं वह श्रावस्ती में दिए हैं, जो कि कौशल देश की राजधानी थी। और त्रिरत्न, अगला प्रश्न है, त्रिरत्न संबंधित है। तो त्रिरत्न संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो त्रिरत्न में आते क्या क्या है? तो त्रिरत्न में आता है बुद्ध, संघ, धम्म। ठीक है। तो त्रिरत्न संबंधित है बौद्ध धर्म से। और इसमें क्या क्या आता है? बुद्ध, संघ, धम्म। ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा थी 12 वर्ष,
15 वर्ष, 18 वर्ष और 21 वर्ष। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए आपको न्यूनतम आयु कम से कम 15 वर्ष था। अगर आप 15 वर्ष के हो जाएंगे तभी आप बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु मैंने बतला दिया कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अस्थि को भारत की कितनी जगह प्रतिस्थापित किया गया? तो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई ना, तो उनको 8 जगहों पर इसको प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है? सांची का स्तूप जिसे कहते हैं। और अगला प्रश्न भी उसी से मिलता जुलता है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। यह याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो स्तूप है वह सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और आगे मैं बतलाता हूँ कि यह किस राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो जो सांची का स्तूप मैंने बताया कि सबसे बड़ा स्तूप था और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था और यह वर्तमान में मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम बुद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई थी। और यह जब कभी भी बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनते हैं तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जो मैंने इसलिए इसका एक टेबल बना दिया है जिससे आपको जानने में आसानी हो कि संगीति पहली कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, कहाँ पर हुई थी और राजा कौन थे और उसके पुरोहित कौन थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सभी एग्जामों में लगभग पूछता ही है। ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि प्रथम संगीति, मैंने एक क्वेश्चन अभी डाला भी था, प्रथम संगीति कब आयोजित हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। और उस समय राजा कौन थे? तो अजातशत्रु थे। और उसकी पुरोहित कौन थे? तो महाकश्यप थे। ठीक है। और अगला है द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व, ठीक इसके 100 साल बाद। और कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। इस समय के राजा कौन थे? कालाशोक थे। और पुरोहित कौन थे? तो पुरोहित थे साकामी। और तीसरा जो संगीति हुआ था वो 255 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो स्थान उसका पाटलिपुत्र था और उस समय के राजा अशोक थे। और इस समय के पुरोहित कौन थे? तो मोगली पुत्तिस इस समय के पुरोहित थे। और अंतिम जो 4 ही संगीति हुई है, तो अंतिम संगीति जो हुई है वो प्रथम वर्ष में हुई है। और कहाँ हुई है? कुंडलवन, जो कि कश्मीर में स्थित है। इस समय के राजा कनिष्क थे और इस समय के जो मतलब अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष और इस समय के अध्यक्ष वसुमित्र थे। तो अगला प्रश्न है, किस संगति के बाद बुद्ध धर्म 2 वर्गों में बट गया? मतलब हम लोग जानते हैं ना कि बुद्ध धर्म को 2 वर्गों में बांट दिया गया। पहला हीनयान था और दूसरा महायान था। ठीक है। तो कौन सी संगीति के बाद यह ऐसा हुआ? तो यह चौथी संगीति के बाद, जो चौथी संगीति कुंडलवन में हुई थी, इसके पश्चात बुद्ध धर्म 2 वर्गों में बट गया, जो प्रथम वर्ष हुई थी। ठीक है। और हीनयान और महायान में कुछ अंतर भी है, जो जैसे कि हीनयान में जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में रचे गए हैं और महायान में ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। जो हीनयान वाले लोग थे कर्म धर्म में विश्वास रखते थे और महायान वाले लोग परोपकार में विश्वास करते हैं। ठीक है। और जो हीनयान है वो इसका प्रचार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया इन सब देशों में हुआ था और इसका जो महायान था वो चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया इन देशों में भी हुआ है। ठीक है। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको थोड़ा सा बताना भी है, थोड़ा सा हीनयान और महायान के बारे में 5 डिफरेंस लिख दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है। और अगला प्रश्न है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं इनमें से किस में मौजूद है? तो पहला है बुद्धचरित, विनय पिटक, बुद्ध पिटक, जातक ग्रंथ। तो हम लोग जानते हैं ना त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक में जो होता है वो त्रिपिटक किस भाषा में रचा गया है? तो पाली भाषा में। और लेकिन पहला है बुद्धचरित। तो बुद्धचरित तो अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध की क्या है? जीवन वृत्ति है और उनकी शिक्षा है, तो पहला तो नहीं होगा। और दूसरा है विनय पिटक। इसमें भिक्षु और जो लोग थे उनके आचरण संबंधी नियम है, जो उनका आचरण कैसा होगा किसी के प्रति। और तीसरा है बुद्ध पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। और पुनर्जन्म की जो घटना है वो किसमें है? जातक ग्रंथ में। किसमें है? जातक ग्रंथ में। ठीक है।
अगला है एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बुद्ध के गृह त्याग को किससे इंगित किया गया है। तो हम लोग जानते हैं ना बुद्ध के जन्म को बहुत सारे प्रतीकों से दर्शाया गया है। तो बुद्ध के गृह त्याग को घोड़े से दर्शाया जाता है। कमल एवं सांड का जो चिन्ह है वह उनके गृह मतलब जन्म को दर्शाता है। घोड़ा उनके गृह त्याग को दर्शाता है। पीपल का पेड़ या बोधि वृक्ष उनके ज्ञान को दर्शाता है। और पद चिन्ह उनके निर्वाण को दर्शाता है। स्तूप उनकी मृत्यु को दर्शाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। तो बुद्ध के जो घोड़ा था उसका नाम क्या था, कंथक नाम था उसका, कंथक। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो बुद्ध धर्म महामाया जो उनकी माता थी, मैंने बताया कि उनके जन्म के बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और महाप्रजापति गौतमी उनकी सौतेली माता और उनकी मौसी भी थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। और प्रियदर्शनी महावीर स्वामी की बेटी का नाम था, अनुजा प्रियदर्शनी। तो इसमें है बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो महाप्रजापति गौतमी थी जो उनकी सौतेली माता भी थी। ठीक है, अगला है विख्यात बोरोबुद्दुर मंदिर कहाँ स्थित है। तो विख्यात जो बोरोबुद्दुर मंदिर है वह इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, इंडोनेशिया में। तो आप लोगों के लिए एक अगला प्रश्न है, मैं होमवर्क प्रश्न देता हूँ कि बौद्ध भिक्षु जो निवास स्थान पे रहते थे उसको क्या कहते हैं, और बौद्ध के पूजा स्थान को क्या कहते हैं। तो यह आपको होमवर्क में आपको बताना, मतलब कि कमेंट सेक्शन में आपको जाके बतलाना है। और मैंने जैन धर्म के बारे में भी एक वीडियो बना रखा है जो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और जैन धर्म से मैंने 25 क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, और इसमें से आपके कितने सही हुए हैं यह भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बतला सकते हो। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही स्टडी रिलेटेड जो टॉपिक होंगे वह आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।